अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हंसी ज़हनी तनाव को दूर करने का बेहतरीन तरीक़ा है। इससे दिमाग में ऐसा कीमियाई मादा पैदा होता है जिससे जहन को सुकून मिलता है और खुशगवारियत का एहसास पैदा होता है। मिज़ाह हमें तनाव के रास्ते से हटने का एहसास दिलाता है। इसी मिज़ाह की बदौलत हम ज़हनी तनाव, खिंचाव, नुकसान और अदम तवाज़ुन से दूर रहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों पर हंसते हैं वो दूसरों की निस्बत बहुत जल्द दुरुस्त राह पर आ जाते हैं। अगर यही मिज़ाह हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे महफिल पर और आपकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं मिज़ाह मुस्बत सोच की कुंजी है। एक रिसर्च के मुताबिक एक बच्चा जिसकी उम्र 4 से 5 साल हो वो दिन में तकरीबन 300 मरतबा हंसता है। इसके बरक्स एक शख्स जो बड़ा हो जाता है वो दिन में तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 15 मरतबा हंसता है। ऐसा क्यों है? ना बड़ी हैरत अंगेज़ बात। ऐसा इसलिए कि इंसान मसरूफ़ियात में, हुसूल माश में और तनाव में, खिंचाव में इस तरह से मसरूफ़ हो चुका है कि वो हंसना ही भूल गया है। हंसना आपकी ज़िंदगी का जीता जागता सबूत है। लेकिन हम ये देखें कि जब हम दोस्तों की महफिल में बैठते हैं तो हम इस तरह की डिस्कशंस शुरू करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, या ऐसी जिनके कोई मकासद ना हो, जिनके कोई नताइज ना निकलते हों, उस बहस का हम हिस्सा बन जाते हैं। और फिर थोड़ी सी देर के बाद हमें एहसास होता है कि हमारे माहौल में बहुत तनाव है, टेंशन पैदा हो चुकी है, और उसी तनाव को लेकर हम अपने घर में दाखिल हो जाते हैं। फिर हम अपने घर वालों के साथ भी उसी लब व लहजे के साथ गुफ्तगू करते हैं। हद तो ये है कि हम अगर किसी शादी की तकरीब में हों या कब्रिस्तान में क्यों ना मौजूद हो, लेकिन हम पॉलिटिकल डिस्कशंस या किसी दूसरे की बात करने में आर महसूस नहीं करते। मेरा आपसे ये बात है कि ज़िंदगी हमें मिली है एक बार, हम क्यों ना हंसें, लेकिन हमें दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी हमारी है, हमें हंसना चाहिए। लेकिन अफसोस हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम हंसना ही भूल चुके हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हर वो उस लम्हे को एंजॉय कीजिए जो आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ या आपकी अपनी फैमिली के साथ गुज़रता है। अगर हम इन लम्हात को ज़ाया कर देंगे और बेमकसद बातों के साथ इस वक्त को गुजारेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, आपके जहन का नुकसान होगा, आपकी सोच का नुकसान होगा, और ये नुकसान इस हद तक आपके साथ चलेगा कि आगे चलकर आपको अपनी ज़िंदगी में मज़ीद नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमें बहुत से फ़वाइद दिए हैं वहाँ नुकसानात भी दिए हैं। घर के अंदर अगर 3 से 4 या 4 से 5 अफराद बैठे हुए हैं और सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो सब अपने अपने मोबाइल में बिज़ी हैं। घर का एक फ़र्द दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहा, और दोनों के दरमियान ये कह सकते हैं कि एक वक्ती तौर पर कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अगर हम ये देखें कि हम जब अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करें या अपने रिश्तेदारों के साथ तो हमारा अंदाज़े गुफ्तगू क्या होता है। यकीनन तंज़िया जुमले हमारी कम्युनिकेशन का हिस्सा बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे माहौल में जन्म ले रहे हैं या ऐसे माहौल में वक्त गुजार रहे हैं जो हमें हंसने ही नहीं देता। मेरी आपसे एक बार फिर यही गुजारिश है कि हंसिए, मुस्कुराइए। ये ज़िंदगी का एक खुशगवार पहलू है। अगर हम किसी से कहते हैं कि यार आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं, तो हर एक के पास मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात मौजूद हैं, जिनसे एक ये भी कह सकता है फ़िक्र मुआश इश्क़ बुता याद रफ्तगा, फ़िक्र मुआश इश्क़ बुता याद रफ्तगा, 2 दिन की ज़िंदगी में भला क्या करे कोई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी या आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। शुक्रिया।